हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम गोस्वामी और आप देख रहे हैं इजी टॉक्स न्यूज। तो चलिए फटाफट से आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरों पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो खास करके सीनियर सिटीजन्स और युवाओं, छात्र छात्राओं सहित माताओं बहनों के लिए खास होने वाली है। साथ ही में देश भर में 25 बड़े अपडेट्स भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा धाक रखने वाले देशों में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत, जापान को भी पछाड़ा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरी सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका व चीन के बाद बन गया है, जो इसकी बढ़ती भू राजनीतिक हैसियत को दर्शाता है। लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए इंडेक्स में संसाधनों और प्रभाव को मापकर विभिन्न देशों के रैंकिंग की जाती है। लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया 5वें और रूस 6ठे स्थान पर है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली खबर, कोई भी देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी के बाद एससी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्री सानंद की टिप्पणी को लेकर कहा है कि कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता है। दरअसल न्यायमूर्ति श्री सानंद ने एक मुद्दे की सुनवाई के बीच बेंगलुरु में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कहा था। वही न्यायमूर्ति श्री सानंद अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग चुके हैं। वही अगली खबर, जेडीयू ने बिहार के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा, बीजेपी के मंत्री ने बताया फालतू का बयानबाजी। जेडीयू के महासचिव श्याम रजक ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। रजक ने कहा संसाधनों का अभाव है, यह दर्जा मिलने से बिजली, सड़क व रोजगार में कई तरह की सुविधाएं होंगी। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू ने इस पर कहा रजक अभी आरजेडी से आए हैं, फालतू की बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही महाराष्ट्र में 20 करोड़ की लागत से बनेगी शिवाजी महाराज की 60 फीट ऊंची प्रतिमा। महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की 60 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने को लेकर टेंडर जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवाजी महाराज की नई प्रतिमा के निर्माण में 20 करोड़ की लागत आएगी। बकौल रिपोर्ट विभाग ने टेंडर में प्रतिमा का निर्माण 6 महीने के भीतर किए जाने की शर्त रखी है। वही अगली खबर, जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2024 से है। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 सीटों पर 54% की वोटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। कल कश्मीर के 3 जिलों की 15 सीटों और जम्मू के 3 जिलों की 11 सीटों पर वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर की जनता कल 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला की है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही सेबी ने स्विगी के 11,000 करोड़ के आईपीओ को दी मंजूरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के 11,000 करोड़ के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने सेबी के कॉन्फिडेंशियल फ्लाइंग रूट से आईपीओ का ड्राफ्ट फाइल किया था। सेबी की मंजूरी के बाद अब स्विगी को एक नया ड्राफ्ट दाखिल कर 21 दिनों तक पब्लिक कमेंट्स लेने होंगे। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही पीएम मोदी का यूएस दौरा अहम और सार्थक रहा, जेपी नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को महत्वपूर्ण और सार्थक बताया। उन्होंने कहा हर भारतीय को गर्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने आवास पर पीएम मोदी की मेजबानी की। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेताओं के बीच यह निरंतर जुड़ाव वैश्विक शांति और कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। वही अगली बड़ी खबर, दुकान पर नाम योगी वाला फैसला कांग्रेस सरकार भी करेगी लागू। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से दुकानों पर नाम लिखने का जो आदेश जारी किया गया है वह हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी रास आ गया है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार ने भी यह नियम बनाने का फैसला लिया है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही हरियाणा में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, जब हाई कमानी भ्रष्टाचारी, नीचे वालों को मिलता खुला लाइसेंस। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान जनता के सामने इस बात को स्वीकार किया कि हरियाणा का उनके सियासी जीवन में एक बड़ा योगदान रहा है। वे जो भी कुछ आज बन पाए हैं उसमें हरियाणा का एक बड़ा योगदान रहा। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हरियाणा का उनके सियासी जीवन में कितना बड़ा योगदान रहा।
वही आतिशी सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में फिर आने वाला है ऑड इवन नवंबर में कृत्रिम बारिश कराने की भी तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि दीपावली के आसपास प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर दिल्ली सरकार ऑड इवन लागू कर सकती है। प्रदूषण को रोकने के लिए 1 से 15 नवंबर के बीच कृत्रिम बारिश कराने की भी तैयारी की जा रही है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही सीएम सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें, स्पेशल कोर्ट ने कर्नाटक लोकायुक्त को दिया आरोपों की जांच करने का आदेश। मामला सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को कथित तौर पर मुआवजे के तौर पर मैसूर में एक पॉश इलाके में जमीन आवंटित किए जाने से जुड़ा हुआ है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका, यूएन में दोस्त ने नहीं दिया साथ, कश्मीर मुद्दे पर भी साधी चुप्पी। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 समाप्त किया तो एर्दोगन ने अपने भाषण में पाकिस्तान के समर्थन में कहा था कि दक्षिण एशिया में कश्मीर मुद्दे का समाधान किए बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने कश्मीर की तुलना गाजा पट्टी से की और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर इसके समाधान की मांग की। इस साल एर्दोगन ने यूएनजीए में कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली खबर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग से जुड़ा हुआ है। ऋषभ पंत की टॉप 10 में वापसी, यशस्वी को भी मिला तागड़ा फायदा, रोहित और कोहली को हुआ घाटा। आईसीसी ने हाल ही में ताजा रैंकिंग जारी की है जिसमें भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की टॉप 10 में एंट्री हुई है। पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में 39 रन और 109 रन की पारी खेली थी। अब वह टेस्ट रैंकिंग में 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल को भी रैंकिंग से फायदा हुआ है। वही अगली खबर, नीतीश सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति की समय सीमा तय। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दावा करने की समय सीमा तय कर दी है। अब नाबालिग आश्रित को बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा। इस निर्णय से अनुकंपा नियुक्ति को लेकर संशय की स्थिति दूर हो जाएगी। दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यही तक। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।